ठीक है, तो चल रहे थे अपन यहाँ पे इंक्लूड stdio.h void main ओके। यहाँ पे लिखा था मैंने printf arena student of BCA। okay, so this was our program। F3 से इसको सॉरी F2 से सेव कर देता हूं मैं arena.c। ठीक है, सो हियर यू विल हैव, अगर आपने सेव किया तो उसका नाम आ गया, अपनी फाइल का नाम arena.c नाम से। ठीक है, सो void main से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। सो पहला स्टेटमेंट आ रहा है printf। अब मैं मान लो अगर मैं ये इंक्लूड नहीं करता हूं तो ये इसकी एरर क्यों देगा, क्योंकि printf आपने इंक्लूड तो कर लिया है लेकिन इसका पेरेंट आपने इंक्लूड नहीं किया, यानी कि ये जिसके अंदर ये इस फंक्शन ये अवेलेबल है हमारे पास पहले से, उस हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। पहले से जो डिफाइन किए हुए फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं वो कहाँ पड़े रहते हैं, आपके हेडर फाइल्स के अंदर पड़े रहते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन को अलग अलग हेडर फाइल में डाला हुआ, जैसे stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि जो हमें बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए जो काम में आने वाले फंक्शंस हैं वो हमारे कहाँ अवेलेबल होंगे, stdio के अंदर होंगे। दूसरा होता है conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल का मतलब होता है हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले जो फंक्शन होंगे वो कहाँ होंगे, conio.h के अंदर होंगे। सो हमें यही समझना है कि हमें जब चीज की जरूरत है तो हमें उसको काम में लेना है। तो जो पहले से अवेलेबल है अगर उनकी जरूरत है उनको काम में लेंगे, और अगर नए सिरे से करना है तो उसको हम खुद डेवलप करेंगे। तो मैं बता रहा था कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो केवल एग्जीक्यूट होती है, उसका आउटपुट कैसा आएगा, उसका आउटपुट ऐसा आएगा। जैसे मैंने बताया कि वो जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ठीक है ना, अल्टर F5 से मैं इसको शो करता हूं तो यूजर को केवल ये दिखती है। तो जो मैंने आपको वो एप्लीकेशन फाइल बताई थी उस पर जब यूजर डबल क्लिक करता है तो उसको ब्लू स्क्रीन नहीं दिखती है, उसको केवल उसकी आउटपुट स्क्रीन ही दिखेगी। इसका मतलब यूं ही समझो आप, जब हम टीवी चलाते हैं तो हमारे सामने केवल क्या दिखता है, जो हमें देखना है वही दिखता है। उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें कैसे डेटा आ रहा है केबल के थ्रू हमारे सामने, कैसे शो हो रहा है, उसके अंदर एलसीडी टेक्नोलॉजी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे उसके अंदर वो सारा वीडियो बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें केवल हमारे सामने जो आउटपुट है वो दिखना चाहिए। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जब हम स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो हमारे सामने 3-4 कंट्रोल हमको दिए होते हैं, उनको उन कंट्रोल की मदद से हमें वो स्कूटी या बाइक चलानी। जैसे रेस का हैंडल दिया हुआ है, क्लच का हैंडल दिया हुआ है, गियर का दिया हुआ है, तो हमें केवल उसका नॉलेज होना चाहिए। हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है कि अंदर पिस्टन किस साइज का लगा हुआ है या उसके अंदर इंजन को किस कैपेसिटी का है, उसमें पेट्रोल कैसे जा रहा है, कैसे बाइक चल रही है, कैसे व्हील घूम रहा है, कैसे चेन स्प्रॉकेट चलता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हमें केवल हमारे इंटरफेस और इनपुट आउटपुट से लेना देना होता है। तो यूजर के सामने इस ब्लैक स्क्रीन पर इंटरफेस आता है, यहाँ से यूजर इनपुट और आउटपुट का काम करता है। तो अभी जो हमने हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम था उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमें यूजर को कुछ भी शो करना है, कुछ भी आउटपुट में भेजना है, तो हम यूजर को प्रिंटफ की मदद से भेजेंगे और यूजर को दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूं तो मेरे आउटपुट में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं मान लो कि स्टूडेंट ऑफ बीसीए की जगह मैंने इसको हटा दिया, इसको कम कर दिया, तो केवल क्या आउटपुट में आएगा, कंट्रोल F9 किया, आउटपुट आ चुका है, पीछे छिप रहा है तो अल्टर F5 से हम उसको देख सकते हैं। तो देखो पहले वाला जो आउटपुट था वो भी पड़ा हुआ है और एक नया आउटपुट और आ गया अरीना। ओके, तो अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जितनी बार मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं उतनी बार मेरा पुराना वाला आउटपुट हट जाए, ठीक है ना, पुराना वाला आउटपुट हट जाए। तो उसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, उसको बोलते हैं क्लियर। CLR स्टैंड फॉर क्लियर, SCR स्टैंड फॉर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो हमें यूज में लेना पड़ेगा। अब मैं इसको F9 करता हूं तो मेरे सामने देखो ये हो रहा है, कंट्रोल F9 किया, एग्जीक्यूट हो गया, अल्टर F5 से चेक किया, देखो पुराना वाला सारा आउटपुट हट गया। अब जो जितनी बार आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें उतनी बार केवल एरेना ही प्रिंट करेगा, बार बार एरेना प्रिंट नहीं करेगा। सो व्हाट इज मीन ऑफ दैट इज कि अगर हमें हमारे प्रोग्राम को
एग्जीक्यूट करते वक्त पुराना आउटपुट अगर हमें हटाना है तो जहां से हमें आउटपुट हटाना है वहां पर हमें CLR SCR काम में लेना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हेलो अरीना, Yes, sir. आर यू देयर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हेलो, हेलो, Yes, sir. अरीना, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. आई कांट हियर यू। Yes, sir. चैट में रिप्लाई करो, चैट में। ओके, सो हमने ये सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया, किसके लिए? क्लाइंट के। तो आप मेरे यूजर थे, मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाया, तो मैंने आपको, जब मैं आपको फाइल दूंगा तो मैं ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं दूंगा, ये ब्लू स्क्रीन वाली फाइल नहीं दूंगा। मैं कौन सी फाइल दूंगा? मैं ये वाली फाइल दूंगा आपको, जो पीछे आपको एग्जीक्यूशन में दिख रही है, ये वाली फाइल दूंगा। तो आप जब भी फाइल चलाओगे तो आपको केवल ये स्क्रीन ही दिखेगी, वो ब्लू वाली स्क्रीन नहीं दिखेगी। इसका नुकसान और फायदा मैंने बता दिया कि अगर हम उसको कोड दे देंगे क्लाइंट को, तो वो उस कोड को कैसे भी रीसेल कर सकता है और उससे पैसा कमा सकता है। उससे हमारा क्या नुकसान है? हमने जो मेहनत करी उसका फायदा कोई दूसरा उठा लगा। इसीलिए कभी भी क्लाइंट को, यूजर को कभी भी कोड नहीं दिया जाता है, उसको केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि EXE फाइल ही दी जाती है। नाउ अब क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट हर बार हमें देखने के लिए अल्टर